हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, यानी कि 18 अगस्त 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे आज की मार्केट को कि निफ्टी के अंदर मार्केट किस तरीके से रही, और साथ में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में मार्केट किस तरीके से रही, और कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, और कौन से ट्रेंड लाइन्स ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर बन रहे हैं जिसको हमें फॉलो करके कल कॉल या पुट लेना चाहिए। तो बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो था वो इतना अच्छा नहीं था आज। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो वोलेटिलिटी थी, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक मॉर्निंग के अंदर एक रेंज यहाँ पर बनी हुई थी, बट उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और शॉर्ट रेंज भी यहाँ पर बनी। तो ये 20 पॉइंट्स का जो है वो रेंज यहाँ पर, यानी कि 20 रुपीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, बट आगे फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का ही मूवमेंट यहाँ पर था। फर्स्ट रेंज ब्रेक हुई, प्राइस नीचे आया, सेकंड रेंज ब्रेक हुई, मार्केट और नीचे आया। उसके बाद फिर से मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपये की रेंज फिर से नज़र आएगी, और जब ये ब्रेक हुई तो फिर ऊपर मार्केट, और फिर उसके बाद एक और रेंज, फिर ये रेंज में ब्रेक हुआ तो मार्केट में लास्ट में मूवमेंट। तो आजकल जो है वॉल्यूम क्योंकि कम है, एकदम से जब वॉल्यूम आता है तो मार्केट एकदम से रेंज को छोड़ के काफ़ी ऊपर चली जाती है। अब आप सोचिए कि अगर ये रेंज में है, अगर आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज ब्रेक करेगी, तो एक ही कैंडल पूरी रेंज को ब्रेक कर देती है। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले भी लेंगे तो आपको ज़रा सा ही छोटा सा ही प्रॉफिट मिलेगा। तो यही रीज़न है कि आजकल आप सभी लोग लॉस कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमारे पास उस तरह के सिस्टम्स हैं कि हम पहले ही जब भी ब्रेकआउट होने वाला होता है तो हम बहुत हाई सक्सेस रेट के साथ उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट अब रेंज ब्रेक करने वाला है। क्योंकि अब वो मार्केट नहीं रही पहले वाली कि अगर मान लीजिए आपने देखा कि मार्केट एक रेंज में है, और अगर मार्केट ने रेंज ब्रेक किया आराम से तो आपने एंट्री ले लिया और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। अभी तकरीबन 10 में से सिर्फ 2 ही बार ऐसा होता है कि मार्केट बड़े आराम से रेंज ब्रेक करता है। अदरवाइज़ मार्केट जो है इसी तरीके से रेंज ब्रेक करता है, एकदम से रेंज ब्रेक करेगा, आपको मौका तक नहीं मिलेगा एंट्री का। इसीलिए बोलता हूँ कि सर्विस आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि 3 महीने की सर्विस है, राइट। और 3 महीने बहुत होते हैं प्रॉफिट करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज हमने क्या किया था, तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे ही दिया है। ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मैंने आज इसलिए आपको दिया है क्योंकि कई बार मैं ना जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो स्टॉक कार्ड के जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमने अभी बनाया है पेड मेंबर्स के लिए, क्योंकि ताकि दोनों जगह आपको कॉल्स मिलती रहें एक ही टाइम पे। जिसको व्हाट्सएप पे देखना है वो व्हाट्सएप पे देखे, जिसको टेलीग्राम पे। बट बहुत बार क्या होता था कि जो मैं नीचे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देता था, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं नहीं आप लोगों को नहीं पता होता था, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स के ऊपर मैं सिर्फ 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है वो लगवाता हूँ। जब मुझे लगता है कि ये कॉल थोड़ा रिस्की है, बट रिस्क के हिसाब से हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, तो मैं 10 to 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ही अलाउ करता हूँ। वो चीज़ आप लोगों को कई बार नहीं पता होती है। आप लोगों को लगता है कि इस कॉल के ऊपर तो लॉस हुआ है बट 50 रुपीज़ का, बट एक्चुअल में वो 10 to 15 या 20 रुपीज़ का ही मैक्सिमम लॉस हुआ होता है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो व्हाट्सएप पे चला जाता है। आगे मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि जो भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो वॉइस मैसेज के साथ साथ लिख भी दूँ मैं, ताकि आपको उसका भी स्क्रीनशॉट आपको मैं दे दूँ, ताकि आपको पता रहे कि कॉल पे लॉस तो आया है, बट वो इसलिए आया है क्योंकि उसके ऊपर रिस्क लिया गया था कि मिनिमम रिस्क के साथ अगर हमारा प्रॉफिट आएगा तो मैक्सिमम आएगा। अगर 20 रुपये के लॉस लेने पर, यानी कि 20 रुपये का रिस्क लेने पर अगर मुझे 50 या 75 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं लूँगा, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंने इसीलिए आपको रेफरेंस पर्पस के लिए ये आपको दे दिया। तो आज हमने टोटल 3 कॉल पोस्ट की थी। तो मॉर्निंग जो हमने कॉल पोस्ट की थी, यानी कि बैंक निफ्टी की सी, राइट, इसका आप देखेंगे तो तकरीबन 10:35 पे यहाँ पर आपको कॉल पोस्ट की गई है। तो 10:35 के ऊपर क्यों पोस्ट की गई थी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आपको नॉलेज थोड़ा सा मिलती रहे। तो 10:35 के ऊपर जब आप यहाँ पर जाएंगे, राइट, ये वाली जो कैंडल आपकी है 10:35, राइट। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट बनी हुई थी, और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 लगातार 6 कैंडल जो हैं वो लगातार नीचे एक बॉटम को टच कर रही थी, और यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रहा था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपना एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट ख़त्म हो जाएगी और एंट्री लेने पर हमारे पास प्रॉफिट का साइज़ ही नहीं बचेगा। जैसे ही यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉल दी, राइट, ये रेड कैंडल यहाँ बनी, मैंने आप लोगों को कॉल दी, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी
जो हमारे एल्गो सिस्टम ने वॉल्यूम दिखाया था, वो वॉल्यूम जो था वो फेक वॉल्यूम था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब से मार्जिन कम हुआ है तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम ऊपर देखने को मिलेगा और एटलीस्ट मार्केट वहाँ पर जाएगी जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है वो तकरीबन 20, 30, 40 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई और उसके बाद रेंज बॉन्ड यहाँ पर मार्केट चलती रही। तो तकरीबन 10 रुपीज़ का जो था वो 10 रुपीज़ का जो है वो लॉस हमें दिखा रहा था प्रीमियम के हिसाब से ऑप्शन के अंदर जो कॉल मैंने दी है। और उसके बाद तकरीबन 11:10 के ऊपर मैंने यहाँ पर ही आप लोगों को पोस्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था कि या तो अगर ये ऊपर नहीं गया या तो ये जो है लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट लेके वापस ऊपर जाएगा, और या तो ये वापस नीचे का ब्रेकआउट करके राइट ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये इसने लोगों को ये दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी बट सारे कॉल लेके बैठ गए होंगे और यहाँ से नीचे जाएगी। इसीलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए सिर्फ इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया 11:10 के ऊपर कि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो 20 रुपीज़ का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है। उसके बाद बात करें, हमने यहाँ पर लॉस बुक किया क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गई। अब दूसरी कॉल की बात करें अगर हम, तो दूसरी कॉल हमने 12 बजे हमने यहाँ पर पोस्ट की है आप लोगों को, तकरीबन 12:02 पे या फिर व्हाट्सएप पे, यानी कि 1-2 मिनट आगे। तो 1-2 मिनट का ऊपर नीचे डिफरेंस यहाँ पर रहता ही है। आप लोगों के पास ही कॉल पहुँचती है, फिर आप देखते हो, फिर उसको ऐड करते हो, तो तकरीबन 2-3-4 मिनट का तो टाइम लगता ही है। तो तकरीबन 12 बजे के बाद देखते हैं, मैंने पुट कॉल दी बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो तकरीबन जो है वो 12 बजे के 2 मिनट में मैंने आप लोगों को कॉल दी थी। तो ये ना थोड़ा सा मेरे को आपको छोटे उस पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम चलते हैं 12 बजे, यहाँ पर देखिए ये 12 बज गए और ये 12:01 से 2 मिनट की कैंडल है। ये 12:01 से लेकर 2 मिनट की कैंडल है। ये 12:02 से लेकर 3 मिनट की कैंडल है और ये 12:03 से लेकर 4 मिनट तक की कैंडल है, राइट। तो 12:04 तक कोई भी मूवमेंट नहीं थी, राइट, इसीलिए आपको टाइम कंफर्म करा देता हूं। तो आप लोगों को जो कॉल थी वो तकरीबन 12:01 पे ही मिल गई थी। तो आप आपके पास तकरीबन जो थी वो 3 मिनट थे उस कॉल को लेने के लिए। वो बहुत होते हैं, आपको पता है कि विद इन 1 मिनट ही लोग ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है वो कॉल पोस्ट की गई थी 12:02 पे। तो ये रही 12:02 की कैंडल, 12:01 से लेकर 12:02 की कैंडल। तो ये रही आपकी कैंडल, राइट। तो अगर आपने या तो यहाँ पर ख़रीदा या फिर इससे अगली कैंडल पे ख़रीदा, यानी कि इन 3 मिनट के अंदर आपने अगर कहीं पर भी लिया होता, जो कॉल है वो थी आपकी तकरीबन कौन सी 35,800 की। तो 35,800 की कॉल आपको यहाँ पर जो है वो पोस्ट की गई थी और विद इन फ्यू मिनट्स, यानी कि तकरीबन 3 मिनट बाद एक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया, उसके बाद एक और फॉल मिला, उसके बाद एक और फॉल मिला। तो मार्केट जो है तकरीबन जो है वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो है वो अच्छा खासा यानी कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया। और तकरीबन जो है हमने प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो आप जाके अगर टाइमिंग चेक करेंगे तो तकरीबन वहाँ से जो है आप लोगों को 60 to 70 रुपीज़ का 60 to 70 मैंने क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है कोई 5 रुपये ऊपर लिया हो, किसी ने 10 रुपये ऊपर लिया हो, किसी ने थोड़ा कम लिया हो, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो 60 to 70 रुपीज़ का आपको यहाँ पर आराम से प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। अब मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, राइट, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोगों के सामने ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो था 35,800, राइट। तो 35,800 का पुट, राइट, पुट ये दिखा देता हूँ दोबारा से आपको, पुट है। और 12:02 पे कॉल पोस्ट की गई थी, तो इसको भी ले लेते हैं हम 1 मिनट पे। तो 12:02 के ऊपर तो ये 12:01 से लेकर 2 मिनट की कैंडल है, राइट। ये 12:02 से 3 की, ये 3 से 4 मिनट की। तो अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं पर भी बीच में यहाँ पर आपने लिया होगा, तकरीबन हम मान के चलते हैं कि 195 रुपीज़ के आसपास मान लीजिए अगर आपने लिया होगा, राइट। तो ऊपर नीचे कहीं भी किसी ने नीचे लिया होगा, हो सकता है 190 पे लिया हो किसी ने थोड़ा ऊपर। हम एवरेज 190 से 193, 4, 5 तक हम 5 रुपये का बफर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो उसके बाद प्राइस का जो मूवमेंट आया है वो ऊपर गया है तकरीबन 252 तक, राइट। तो इस हिसाब से तकरीबन 60 पॉइंट्स का मिनिमम मूवमेंट आप देखेंगे यहाँ पर कि 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको
यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मिला इस कॉल के ऊपर, राइट। तो जो हमारा टारगेट आपको पता ही है, 50 रुपीज़ का मिनिमम टारगेट है हमारा प्राइमरी, और उसको आप अगर स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते हो, जो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो तो आप उस प्रॉफिट बड़े के लिए जा सकते हो अपने 50 रुपये के प्रीमियम को वहाँ पर मार्क करके। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 50 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मिनिमम 50 रुपये का प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये था। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी कॉल की, तो जो थी आपकी बिग टारगेट कॉल, जिसको हम पोजिशनल कॉल भी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने 1451 के ऊपर ये कॉल आपको पोस्ट की गई थी, राइट। और ये बीच में टाइमिंग का जो फ़र्क आ रहा है 3-4 मिनट का, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गलती से क्योंकि ये जो कॉल है ये ऑटोमेटिक कॉल पोस्ट होती है, ये मैनुअल पोस्ट होती है। ये लिख के हमारे जो एम्प्लॉई है वो पोस्ट करते हैं, तो उसके अंदर गलती से उन्होंने जब पोस्ट किया था तो पोजिशनल की जगह इंट्राडे लिखा हुआ था, तो उसको एडिट करके इसको सही करके आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तकरीबन 1451 से लेकर अगर 1455 तक का हम बीच का एक टाइम लेके चलते हैं, तो 35,800 की कॉल जो है वो पोस्ट की गई आपको तकरीबन जो है वो 1450 के बाद, ठीक है। तो 35,800 का 1450, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको भी, इस कॉल पे हमारा क्या हुआ। तो लास्ट में हम चलते हैं यहाँ पर, तो 1435, राइट, ये दिख गया आपको 1435। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो 1435 और टाइमिंग मैच कर लेते हैं एक बार, सॉरी 1455 है, ठीक है। 1455 ये रही कैंडल, राइट। मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ। तो देखिए गाइज़, ये जो है इसको भी मैं 1 मिनट पे ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1450, राइट। तो ये जो है मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि आपके पास कितना बफर था। तो 1451 से लेकर और ये आपको तकरीबन 60 तक, यानी कि 3 बजे तक का। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास तकरीबन 10 मिनट था, राइट, कॉल को लेने के लिए, जो हम 10 मिनट थे। अगर आप इसमें कहीं पर भी लेते इस कॉल को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन 800 रुपये, जब मैंने कॉल को पोस्ट यहाँ पर हुआ था कॉल, तकरीबन प्राइस जो था 820 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रहा था, राइट। जब मैंने पोस्ट किया था बल्कि तब तो नीचे ही था प्राइस। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जो मूवमेंट आया है लास्ट में, तो आपको पता ही है ऊपर तकरीबन जो है वो 90 तक, यानी 36,000 टच नहीं हुआ है, बट जो है वो 35,993 यहाँ से जो है हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये जो कॉल्स थी, राइट, ये पोस्ट की गई हैं आज तीनों कॉल्स, जिसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट जो है हुआ है आपको। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कल की, कि कल किस तरीके से मार्केट रहने वाली है। तो देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा समझना कि कब कैसे क्या एंट्री लेनी है। बट अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो डेली आपको, इसीलिए मैं कॉल्स और ये सब दिखाता हूँ टाइमिंग के साथ, कि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ एक्चुअल में कैसे काम किया जाता है। तो निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर हम निफ्टी के अंदर देखें यहाँ पर, तो थोड़ा चार्ट बड़ा ले लेते हैं, 10-15 मिनट का ले लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो है एक रफ़ ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बट ये रफ़ तो रही नहीं, ये बिल्कुल सही एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनी है। और दूसरी ट्रेंड लाइन अगर हम नीचे की तरफ देखें यहाँ पर, ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन, राइट। अब देखिए निफ्टी के अंदर क्या करना है, कौन से लेवल्स आपके हैं। तो सबसे पहले आपको करना है 16,620 16,620 जो है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर।
और सेल लेवल की अगर हम बात करें तो आपका तकरीबन जो है वो 16,580 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का आप यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चांसेस जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बुलिश है और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं मुझे कि मार्केट जो है वो यहाँ से कल ऊपर की तरफ पुश होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट में मुझे लगता है कि अगर निफ्टी की मार्केट यहाँ से ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि तकरीबन 16,680 रुपीज़ तक भी मार्केट मेरे को यहाँ पे ये नज़र आता है कि कल मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए और यहाँ से मार्केट को कल ऊपर की तरफ जाना चाहिए और एटलीस्ट जो है मार्केट 16,680 से 700 तक भी ऊपर जा सकती है अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं, राइट। हाँ, उसी कंडीशन में मार्केट ऊपर शायद ना जाए अगर मार्केट डायरेक्टली ही कल गैप अप ओपन हो जाए और दिए गए लेवल के ऊपर ही डायरेक्टली वो ट्रेंड लाइन के पास चली जाए, तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा ऊपर जाना और उसके बाद वो अपना हाई बना के वापस नीचे की तरफ पुश हो सकता है। बट अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हुआ तो बहुत चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, अपने लेवल को ब्रेक करेगी, आप कॉल खरीद सकते हो और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे के चांसेस मुझे अभी कम नज़र आते हैं यहाँ पर, राइट। और अगर गैप डाउन भी खुल जाती है तब भी यही चांस लगते हैं मुझे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट इन केस, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, बट इन केस अगर मार्केट बाद में भी अगर मान लीजिए नीचे की तरफ आती है तो आपका जो लेवल है वो तकरीबन 16,570 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप जो है वो उसको शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो और मार्केट नीचे की तरफ मार्केट जो है वो तकरीबन जो है वो 16,500 रुपीज़ तक यहाँ तक भी नीचे की तरफ मतलब मार्केट यहाँ पर जा सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मार्केट के ये नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राइट। फिर से बता देता हूँ, ऊपर जो है लेवल आपका वो 16,620 अगर ब्रेक करता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको कॉल ख़रीदना है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर लेवल तोड़ के ट्रेंड लाइन पे पहुँच जाती है तो थोड़ा सा आपको रुकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक हाई बना के मार्केट नीचे आ जाए। और अगर नीचे 16,570 के नीचे मार्केट जाती है तो डेफिनेटली आप पुट ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे 500 तक तो जा ही सकती है, बट इनिशियली जो है वो 16,540 से 20 तक मार्केट इजीली यहाँ पर 40 चांसेस ज़्यादा है कि 40 तक 16,540 तक मार्केट जाके और वापस यहाँ पर रिवर्स ले सकती है, राइट। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के ट्रेंड मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की मार्केट जो है वो, अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें यहाँ पर तो इस तरीके से आपको इसको एक रफ आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इसको हम सही तरीके से फिर अलाइन करते हैं। और अगर इसको हम देखें और ये ऊपर का मुझे सही लग रहा है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर 35,000 जो है वो तकरीबन जो है वो 968 पे मार्केट क्लोज़ हुई है। तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ का जो है वो आप यहाँ पर लेवल ले लीजिए, क्योंकि 36,000 रुपीज़ का लेवल अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगी। बट ये भी चांसेस हैं कि कल मार्केट डायरेक्टली जो है वो गैप अप ओपन हो जाए, तो फिर वही निफ्टी वाली बात मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप होती है तो ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्टली ओपन होती है तो ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे की तरफ मूव हो सकती है।
तो अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर यहाँ पे आराम से मार्केट लेवल को ब्रेक करती है तो आप कॉल ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर ऊपर जंप लेती है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए रिस्की हो जाएगा। बट मार्केट पॉजिटिव रहेगी और ऊपर की तरफ जा सकती है। हाँ, 36,000 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट भी ऊपर मार्केट यहाँ पर दे सकती है। तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ऊपर भी एक सपोर्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, तो हो सकता है मार्केट जो है वो ऊपर और भी ऊपर जाके यहाँ पर जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सेल की बात करें तो 35,800 रुपीज़ का जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कल नेगेटिव जाती है, नेगेटिव खुलती है, नीचे की तरफ जाती है, 35,800 अगर जाती है तो आपको पुट बाय करना चाहिए इसका। और यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे बहुत चांसेस हैं कि तकरीबन आपको जो है वो 35,700 रुपीज़ से लेकर 700 तो प्राइस जा ही सकता है नीचे, बट उससे नीचे 50-60 रुपीज़ और भी नीचे जा सकता है। मतलब मैक्सिमम जो है वो 35,700 टू 35,600 तक प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट लेवल जिनके ब्रेकआउट पे आपको काम करना है। बट आई बिलीव आपको के लिए इतना आसान नहीं होगा ये सब ट्रेंड लाइन समझना, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है लाइव मार्केट के अंदर समझना। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप लोग जो है वो सर्विस को ज्वाइन कर लीजिए। 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 महीने की सर्विस है, डेली आपको इंटरडे बिग टारगेट कॉल्स मिलती है। और सर्विस की कॉस्टिंग यार 3 महीने के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो, 5,000 रुपये की सर्विस है, 1,500 रुपये महीने के आसपास पड़ती है, जो सिर्फ एक लॉस के बराबर है। 50 बैंक निफ्टी में 50 रुपये के लॉस के बराबर। आप खुद से कलाकारी करते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे। इट्स बेटर कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट आपका है, बट आपको 3 महीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं आराम से प्रॉफिट बुक करने के लिए, आप पे भी प्रेशर नहीं रहेगा। अब इतना अच्छा ऑफ़र भी अगर आपको लगता है कि इतने अच्छे ऑफ़र में भी अगर आपको लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, या फिर डेली इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कम प्रॉफिट है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को शेयर मार्केट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो है आप लोगों के लिए रिस्की है, आपके पैसों के लिए रिस्की है, कोई फ़ायदा फिर नहीं है। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो सेफली कीजिए, आराम से कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, बट लॉस मत कीजिए। थैंक यू सो मच।